ये बहुत सारे बड़े बड़े पिरामिड उस जमाने में महाराजाओं ने कैसे बनाया। उस टाइम में तो कोई करेंस नहीं था, कोई जीसीपी भी नहीं था और फास्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं था। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया था तब वह दिन था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है, दिन होने का बाद भी आसमान इतना अंधेरा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं ऐसे अमेजिंग फैक्ट नंबर 1000। बिग बॉस। हम सभी तो बिग बॉस देखते हैं, लेकिन ये बिग बॉस किसने और कब शुरू करी थी। साल 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लीजेंडरी नोवेल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक सरकार की बात करी जाती थी जिसको हेड किया जाता था एक बिग ब्रदर्स की द्वारा। साल 1999 में नेदरलैंड देश की कुछ लड़कों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया और टीवी शो में बदल दिया जिसका नाम था बिग ब्रदर्स। और इस शो का कॉन्सेप्ट था कुछ लोगों को घर के अंदर रखा जाएगा जो कि बिग ब्रदर्स की कमांड में रहेगा। और इस टीवी शो को बनाने के लिए और भी पुराने टीवी शो का आइडिया ली थी, जैसे कि MTV रियलिटी शो और 1997 का एक्सपेडिशन रॉबिन्सन। और कुछ टाइम बाद ये शो बहुत पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में फैलने लगा। और इसी शो को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, रशिया, इन सभी ने बिग ब्रदर्स बना लिया। और बात कॉपी करने की आती है तो इंडिया पीछे रहती है और बिग ब्रदर्स को लेकर इंडिया में बना दिया बिग बॉस। और जल्दी से उसे अलग अलग लैंग्वेज में भी लॉन्च किया गया। हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। जब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गया तब उन्होंने बना दिया उसको बिग बॉस OTT। फैक्ट नंबर 999। दरअसल 20 जुलाई 969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया था। तब वह दिन था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, फिर भी आसमान इतना अंधेरा क्यों है और दिन में हमारा धरती कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये दृश्य दूसरी ग्रहों में नहीं दिखेगा। लेकिन वर्ल्ड में 7 लेयर एटमॉस्फेयर होते हैं जो हमारे लिए आसमान को उजाला कर देता है सूरज की किरणों को अंदर ट्रैप करके। लेकिन एम्प्टी स्पेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें टिकती ही नहीं। इसीलिए दिन में चांद की जमीन उजली हुई दिखाई देगी और आसमान काला अंधेरा दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 998। पिरामिड ऑफ गिजा। अनुमान लगाया जाता है पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था साल 2560 BC में फेरो कुफू द्वारा। और उस जमाने का महाराजाओं को हम फेरो कहते हैं। फेरो कुफू के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं वो उस जमाने का सेकंड महाराजा था और उन्होंने एक्चुअली 60 साल से भी ज्यादा राज किया था। ये पिरामिड नील नदी के किनारे 3 बड़े बड़े पिरामिड है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को कुफू ने बनाया। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे जो कुफू की बेटे खाफरे ने बनाया। और इससे छोटा पिरामिड ऑफ मेनक्वेर जो कि खाफरे की बेटे ने बनाया। और इनके अलावा और भी बहुत सारे पिरामिड है। टोटल मिलाकर 118 पिरामिड है, अलग अलग शेप और साइज में। कहा जाता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका मानना है मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि हमारा आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाते हैं जहां भगवान हमारी आत्माओं को जांच करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया वो हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ में जिंदा रहते हैं। और इनकी राजा ने अपनी आफ्टर लाइफ के लिए खाना, खजाना और भी बहुत सारे सामान आफ्टर लाइफ के लिए रखते हैं। फैक्ट नंबर 997। ऐसे तो हम इंसान के लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई वेज खाता है तो कोई नॉन वेज खाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे कि कोई वेज खाता है तो कोई नॉन वेज खाता है, लेकिन ये इंसान ये सब खाएगा तो उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल 16 जून 1950 में फ्रांस में माइकल लोटिटो का जन्म हुआ था। माइकल लोटिटो 6 साल की उम्र में कांच, लोहा, प्लास्टिक, रबर और भी बहुत सारे मटेरियल खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन साल 1978 से 1980 के बीच उन्होंने एक फ्लाइट खा लिया। जब डॉक्टर ने उनको इलाज किया तब पता चला पिका डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान को सिर्फ नेगेटिव चीजों की भूख लगती है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, लोहा और भी बहुत चीजें। इसीलिए माइकल लोटिटो ने ये सब खाते हैं।